नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवालों का सामना करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने विपक्ष की पार्टियों के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसके कारण विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे दलों के सामने एक कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। क्योंकि केजरीवाल की शर्त एक मुद्दे को लेकर है जिससे दूसरी पार्टियों का कोई सरोकार नहीं है। ये केवल केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया इसके लिए सभी पार्टियों का इस्तेमाल करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने 23 जून को होने जा रहे विपक्ष की मीटिंग से पहले कहा कि उस बैठक में सबसे पहले केंद्र सरकार के उस ऑर्डिनेंस पर बात होगी जिसके कारण दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब एनसीसीएसए यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के पास चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी केजरीवाल को वो अधिकार नहीं दिला पाया जिसके लिए करीब 7 सालों से कोर्ट का चक्कर काट रहे थे। तो अब सवाल सुलग रहे हैं कि क्या केजरीवाल की शर्त मान लेगी विपक्षी पार्टियां? क्या ऑर्डिनेंस के खिलाफ होगी विपक्ष की एकता? क्या पटना मीटिंग में केजरीवाल का एजेंडा सफल होगा? क्या केजरीवाल को मिल पाएगा कांग्रेस का साथ? क्या विपक्ष की मीटिंग में आपस में भिड़ेंगे पार्टियां? तो शुरुआत करते हैं केजरीवाल की इस शर्त से, जिसके कारण विपक्षी पार्टियों के बीच केजरीवाल के एजेंडे पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अध्यादेश के जरिए सेवा विभाग से संबंधित मसलों पर अहम फैसला लेने के लिए केंद्र ने एनसीसीएसए यानी राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। एनसीसीएसए में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष दिल्ली के सीएम है तो 2 अन्य सदस्य दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव होते हैं। अब दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग इसी समिति की सिफारिश पर होती है। इसके लिए पहली बैठक में ही अरविंद केजरीवाल ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, एनसीसीएसए की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में जानने से पहले इस अध्यादेश को समझना होगा। 3 बार दिल्ली में चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि चुनी हुई सरकार की नहीं चलेगी, अधिकारियों की चलेगी और अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन है। इस कमेटी में भी मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अधिकारी को बिठा दिया। ये पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है। सरकार ऐसे कैसे चलेगी? मंत्री कोई फैसला लेगा और अधिकारी उसे मना कर देगा। कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी उसे चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि वो फैसला सही नहीं है। केजरीवाल ने इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 15 दिन पहले मेरे पास एक लेटर आया, उनको एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करनी थी। मैंने इस पर 2-3 क्लैरिफिकेशन मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया और उसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि 3 में से 2 लोग इस पक्ष में हैं, इसीलिए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ये सारी बातें हम कोर्ट में बताएंगे। अब इन्हीं मुद्दों को वो विपक्ष की मीटिंग में उठाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि 23 जून को पटना में होने वाली मीटिंग में पहला एजेंडा दिल्ली के लिए लाया गया अध्यादेश होगा। अब केजरीवाल ने तो ये बात कह दी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल की शर्त को दूसरी पार्टियां मानेंगी? क्योंकि पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी के मुखिया पॉलिटिकल टूरिज्म पर इसी मुद्दे को लेकर निकले हुए हैं। इसके लिए समर्थन मांगने के लिए वो हर छोटी बड़ी पार्टी के नेता के सामने घुटने टेक रहे हैं। जिनके पास राज्यसभा में एक भी सांसद हो, उन्होंने इसके लिए रांची जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश जाकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सीपीआई नेता डी राजा से समर्थन भी मांगा। यहां तक कि जिस कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत की और जिससे दिल्ली और पंजाब की सत्ता छीनी है, उसी कांग्रेस के दरवाजे पर जाकर केजरीवाल गिड़गिड़ा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अगर विपक्ष की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए केंद्र के अध्यादेश को मीटिंग के एजेंडे में शामिल करना चाहा, तो कांग्रेस का विरोध करना तो स्वाभाविक सा लग रहा है। ऐसे भी केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिसने कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया है। केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ने को कहा है, जिसके बदले आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देगी। ऐसे में कांग्रेस तो केजरीवाल से ऐसी जली भुनी हुई है कि किसी भी हाल में उनके एजेंडे को विपक्ष का एजेंडा बनाने नहीं देगी। लेकिन विपक्षी एकता की मीटिंग का सबसे प्रमुख मुद्दा चुनावी गठबंधन है, जिसके लिए सभी पार्टियों को अपने अपने क्षेत्र में गठबंधन और दूसरे के क्षेत्र में सहयोग करने की बात उठाई जा रही है। अगर विपक्ष की बैठक में केजरीवाल दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच के टकराव पर चर्चा करेंगे, तो फिर दूसरे राज्यों के सीएम भी इसी तरह के मुद्दे लेकर आएंगे। इस बीच तो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का भी केंद्र सरकार के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों को बंगाल भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो भी ममता बनर्जी भी कहेगी कि उनके राज्य का मुद्दा विपक्ष की मीटिंग का पहला एजेंडा होना चाहिए। इसी कारण कांग्रेस ने केजरीवाल की शर्त को सीधे तौर पे खारिज कर दिया और इसे पटना की मीटिंग में उठाए जाने वाले एजेंडों की लिस्ट से बाहर करने की सिफारिश की है। अब अगर कांग्रेस ही केजरीवाल के खिलाफ है, तो उसके साथ दूसरी पार्टियां भी हैं, क्योंकि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन है। तो नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन या एमके स्टालिन केजरीवाल की नहीं बल्कि कांग्रेस की ही बात सुनेंगे। ऐसे भी विपक्ष की कुछ पार्टियों ने तो पहले ही अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन करने से मना कर दिया था। यानी अगर अरविंद केजरीवाल अपने इस मुद्दे को विपक्ष का एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सफल होता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी केजरीवाल को इस मुद्दे पर अकेले लड़ना होगा, विपक्ष की सभी पार्टियों को अकेले ही सहमत करना होगा, ना कि चुनावी रणनीति के लिए बुलाई गई बैठक में अपना एजेंडा थोपने का मौका उन्हें दिया जाएगा। अब केजरीवाल की शर्त, कांग्रेस का अड़ियल रुख, ममता बनर्जी का कांग्रेस के खिलाफ अभियान और नीतीश कुमार के अपना निजी एजेंडे इस बात का संकेत दे रहा है कि विपक्षी एकता के लिए पटना में होने वाली बैठक में मारपीट तय है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास अपनी इतनी समस्या है कि वो दूसरे के साथ देने के बजाय अपने लिए साथ मांगने के एजेंडे पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सारी विपक्षी पार्टियों का राज्यसभा में साथ चाहिए, ताकि अध्यादेश से जुड़े बिल को रोका जा सके। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के बदले पूर्ण राज्य बनाने जाने की मुहिम चलाया जा सके। जबकि ममता बनर्जी की चुनौती भाजपा से है, तो बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी लड़ाई पुरानी है और दोनों ही पार्टियां बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार विपक्ष की एकता बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके एजेंडे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 20 से ज्यादा पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस, राजद सहित महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को सहमत करना है, ताकि चुनाव के बाद वो उन्हें केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने का मौका मिल जाए। ऐसे में हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, जिसके लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसका जिक्र हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया कि विपक्ष के बीच एकता और प्रतिस्पर्धा दोनों जरूरी है। और अगर सारी पार्टियां एकता के लिए प्रतिस्पर्धा छोड़ने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर डालने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। यानी पटना की मीटिंग में तो मारधाड़ होना तय है। ये मीटिंग एकता की कोशिशों पर चर्चा के बदले आपसी हंगामे से शुरू होगा और खत्म भी होगा। मतलब साफ है कि विपक्ष की एकता की मुहिम केवल हवाई किला है, जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़े तो ये रेत के महल की तरह अचानक ढह जाएगा। यानी विपक्षी एकता की मीटिंग केवल मौज मस्ती और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की तरह होने वाला है, जहां एकता के नाम पर केवल स्वार्थ और आपसी खींचतान देखने को मिलेगी। ना बात बनेगी, सिर्फ होगी तो तकरार होगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें।